सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन मास्टर आकर यहाँ एक डिसाइपल से पूछताछ करते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जिससे उन्हें यहाँ के स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में पता चलता है। वो जैसे स्पिरिचुअल फ्रूट को चेक करते हैं, उनको पता चलता है कि इसके अंदर कंडेंस एनर्जी भरी पड़ी है। जिसके बाद फिर वो आगे बढ़कर चैन साओ से कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं वो सभी मेरे हवाले कर दो और मेरे स्वान युआन एम्पायर को ज्वाइन कर लो, तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मगर इसके जवाब में चैन साओ उनसे कह देता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स मैंने अपने खुद के स्ट्रेंथ पर हासिल किया है, तो आखिर मैं इन्हें तुम्हें क्यों दूं। अब ये चीज सुनकर ड्रैगन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो ऊपर हवा में जाकर चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए एक डिवाइन ट्रेजर को समन करते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन मास्टर के हथियार को देखकर चैन साओ भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और बिना किसी देरी के वो भी अपने रस्टी सॉर्ड को समन कर लेता है। ड्रैगन मास्टर अब उसके ऊपर अपने डिवाइन वेपन से अटैक कर देते हैं, जिसको चैन साओ अपने सॉर्ड के पावर स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उनके पीछे जाकर उनके सर पर अटैक करता है, मगर वो उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर हमें यहाँ पर उनके बीच एक क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है। इस फाइट में दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे और दोस्तों, यहाँ पर उनके फाइट के इम्पैक्ट से जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसको नीचे खड़े सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। क्विंसी भी ये चीज देखकर घबरा जाती है। वो खुद भी चैन साओ की मदद के लिए आगे जाना चाहती थी। ड्रैगन मास्टर के अटैक से चैन साओ घूमते हुए पीछे हो जाता है, मगर फिर वो उनके ऊपर एक लेजर बीम का अटैक करता है, जिसके जवाब में ड्रैगन मास्टर एक एनर्जी बॉल से उसके ऊपर अटैक करते हैं और दोनों के अटैक टकराने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और बात करें नीचे खड़े लोगों की, तो वो लोग इसके इम्पैक्ट से नीचे जमीन में गिर जाते हैं और कुछ लोग तो ये सब कुछ देखकर कहने लगते हैं कि आखिर चैन साओ अब तक जिंदा कैसे है। ड्रैगन मास्टर के इतने खतरनाक अटैक से भी वो कैसे बच सकता है। वहीं वो दूसरे मास्टर तो कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ मैंने इनके खिलाफ पहले कोई अटैक नहीं किया, वरना मैं तो अब तक मर चुका होता। ऊपर ड्रैगन मास्टर कह रहा था कि मेरे इतने खतरनाक और डेडली अटैक से तुम कैसे बच गए, कहीं इसके पीछे तुम्हारे हाथ में जो मैजिक वेपन है वो तो नहीं, या फिर तुमने मुझसे फाइट करने के लिए कोई लेजेंडरी एलिक्सर खाया है ताकि अपनी फिजिकल और मैजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अटैक को रोकने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो सकती है। इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब इसके जवाब में चैन साओ से कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरे पास तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। और फिर चैन साओ उसको गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है। तो ये चीज देखकर नीचे खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं बात करें क्विंसी की, तो वो इससे काफी ज्यादा खुश थी और चैन साओ से मिलने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से ड्रैगन मास्टर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते हो। और फिर वो एक एनर्जी बीम से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है और इससे जो धमाका होता है वो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बार तो इस धमाके के इम्पैक्ट से काफी ज्यादा लोग नीचे गिर जाते हैं और क्विंसी को भी यहाँ पर खड़े रहने में मुश्किल होने लगती है। लेकिन जब ड्रैगन मास्टर देखता है कि उसके इतने खतरनाक अटैक से भी चैन साओ कुछ ही सेकंड में हील कर ले रहा है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब चैन साओ टाइम पास करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो एक ऑरा का ब्लास्ट करता है, जिसको देखकर नीचे खड़े लोग तो कहने लगते हैं कि इतनी टेरिफाइंग ऑरा, ये लड़का चैन साओ जरूर किंग वू रेल्म से ऊपर होगा। और क्विंसी तो चैन साओ को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। लेकिन ड्रैगन मास्टर अब एक बहुत ही बड़े से पोर्टल को क्रिएट करता है, जिसके अंदर से वो एक पहाड़ को बाहर निकालता है। मगर इस चीज को देखकर चैन साओ की तो हंसी छूट जाती है। वो कहता है कि वाह क्या अटैक है, डिवाइन ट्रेजर से अटैक करने के बाद अब तुम पत्थरों से अटैक कर रहे हो, लगता है कि अब तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ड्रैगन मास्टर तो अपने इस अटैक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और सीरियस था। वहीं चैन साओ उनके इस चट्टान को अपने तलवार के एक ही अटैक से चूर चूर कर देता है। नीचे खड़े लोग तो उस पहाड़ के टुकड़े से बचने के लिए शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि आसमान से अब बड़े बड़े चट्टानों की बारिश हो रही थी। मगर ड्रैगन मास्टर अब तक हार नहीं माना था। वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए अब सीधे आगे बढ़ता है। फिर हमें यहाँ उनके बीच एक और क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि उनके अटैक के मूव्स को कोई भी नीचे से देख नहीं पा रहा था। सिर्फ नजर आ रहा था तो बस एनर्जी के कुछ लाइंस।
ड्रैगन मास्टर कहता है कि लड़के अब तो तुम्हें मरना होगा, और फिर वो कुछ चेन्स निकाल कर चैन साओ को बांधने की कोशिश करने लगता है। चैन साओ उससे बचने के लिए तेजी से भागने लगता है, मगर वो चेन्स तो उसका पीछा कर रही थी। इसलिए चैन साओ फिर रुक कर उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक पावर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो चेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद चैन साओ कहता है कि स्वान युआन एम्पायर के 5 एम्परर्स में से एक होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर बस क्या इतनी ही शक्ति है? लगता है कि स्वान युआन एम्पायर में किसी को भी एम्परर बना दिया जाता है। तो चैन साओ की ये बात सुनकर अब ड्रैगन मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि लड़के अब तो तुमने हद ही पार कर दी, अब मेरे ब्लड अवेकनिंग टेक्निक से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ चैन साओ के इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह का ब्लड अवेकनिंग टेक्निक है। लेकिन फिर इसके कुछ ही देर बाद ड्रैगन मास्टर इसका अगला स्टेप करता है, जिसको देखकर नीचे खड़े लोग तो पहचान जाते हैं कि ड्रैगन मास्टर तो एक लेजेंडरी एंशिएंट कर्स ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि इस टेक्निक से वो टाइम और स्पेस को फ्रीज कर सकते हैं। उनकी ये ब्लड लाइन टेक्निक पूरे कॉन्टिनेंट में नंबर 1 है। अब क्विंसी तो उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, ड्रैगन मास्टर का ये ब्लड लाइन टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। चैन साओ भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसके सर के ऊपर एक पोर्टल खुल चुका था। ड्रैगन मास्टर उस पोर्टल से टाइम एंड स्पेस को रोकने की एनर्जी निकालते हैं, जिससे चैन साओ के आसपास की हवा पूरी तरह से रुक जाती है, जिसके साथ साथ चैन साओ की बॉडी भी जम चुकी थी। क्विंसी तो ये देखकर अब चैन साओ की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उस पोर्टल में से काफी सारे चेन्स बाहर आते हैं और वो अब चैन साओ को पूरी तरह से घेर लेते हैं। इसीलिए क्विंसी अब ड्रैगन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। वही बात करे चैन साओ की, तो वो उसके चंगुल से बचकर निकलने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इसीलिए फिर वो अपने मार्शल विल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी चैन साओ उसके चेन के चंगुल से बचकर नहीं निकल पाता। ड्रैगन मास्टर कहता है कि मेरे चेन के चंगुल से तो एम्परर्स भी बचकर नहीं निकल सकते, तो आखिर तुम किस खेत की मूली हो? अपनी ये बेकार की कोशिश करना छोड़ो और मौत को कबूल करो। लेकिन दोस्तों, उसके फाइनल अटैक करने से पहले ही क्विंसी उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करती है, मगर उसके अटैक को तो वो मास्टर रोक लेता है और कहता है कि भले ही तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, मगर तुम्हारा यहाँ पर मेरे काम में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और क्विंसी के ऊपर भी अपने ब्लड लाइन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए क्विंसी अपने शील्ड का इस्तेमाल करती है, मगर इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। उसका शील्ड कुछ ही सेकंड्स में टूट जाता है और उससे जो धमाका होता है उससे क्विंसी को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। चैन साओ तो ये चीज देखकर अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मगर ये चेन का चंगुल अब भी उसे जकड़ कर रखा था। वहीं बात करें ड्रैगन मास्टर की, तो अब वो अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।